हरिद्वार इंतजामिया ने नॉइस पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड पर अमल न करने पर 7 मसाजिद पर जुर्माना आयद किया है। 7 ऐसी मसाजिद हैं जिन पर हर एक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन्हें यह जुर्माना एक हफ्ते में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खाते में जमा कराना होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आगे तक देखिए। अजान का जहाँ तक मसला है, इस सिलसिले में पहले हर कोतवाली में, ज़िले की हर कोतवाली में, थानों में मीटिंग हुई इस मसले को लेकर के। तो उस पर सभी मस्जिद वालों ने, मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने इस बात का वादा किया था कि हम लोग जो है अपनी मस्जिदों के का जो माइक है उसकी आवाज़ को जो है हम दरमियानी रखेंगे और वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे। और उसके ऊपर हम सब लोग जो है वादा किए हुए हैं। बहरहाल सब लोग जो है मस्जिदों के अंदर जो है आवाज़ जो ज़्यादा नहीं है। हमारे इलाके में भी जितनी मस्जिद हैं, तो अगर वो चालान काटा गया है तो इसमें मेरे ख्याल से चालान काटने की तो इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा कोई जुर्म भी नहीं है कि इसमें चालान कटे। अगर कहीं किसी जगह पर इस तरह की वो मामला था, आवाज़ ज़्यादा थी, तो उन्हें बुला करके ज़िम्मेदारों को समझा दिया जाता। इससे ज़्यादा वो जो हो रही है ध्वनि प्रदर्शन, वो तो गाड़ियों की आवाज़ से हो रहा है। अब सड़क पर देखिए क्या नाम किस कदर आवाज़ है, मतलब आदमी बातचीत भी नहीं कर सकता है। मस्जिदों के ऊपर जो अजान हो रही है सिर्फ 2 मिनट इसमें लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 2.5 मिनट का ये अमल है। और उसकी वजह से तो शासन प्रशासन इतना मुतहर्रिक है। लेकिन अगर वाक़तन अपने इस मुल्क को ध्वनि प्रदर्शन से बचाना है, सोती आलूदगी से बचाना है, तो फिर ये जो डीजे बज रहे हैं, ब्याह शादियों में देखो रात को 11-11 बजे तक इस कदर डीजों में आवाज़ होती है कि पड़ोस में अगर कोई मतलब हार्ट का मरीज़ हो तो वो शायद सो भी नहीं सकता, इस कदर तकलीफ। हुकूमत के वहाँ कोई वो ध्यान नहीं है। और ये गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारी कावड़, ये जो है हमारे भाइयों की कावड़ निकली है, उसमें इतनी आवाज़ की खुली छूट दे दी गई थी कि उसमें आदत फरलांग तक जो है उसकी धनक पहुँचती थी, उसकी बड़ी तकलीफ़ हुई है उसमें। हुकूमत ने वहाँ और शासन प्रशासन ने वहाँ भी इस तरह का कोई मुजाहिरा नहीं दिखाया कि भाई उनके चालान कटे हो या रोका गया हो। एक ये मस्जिद के अजान को लेकर के अगर हुकूमत शासन प्रशासन वाक़तन इस तरह का मामला कर रही है, तो हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है और वो एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह का अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इलेक्शन का है, तो ताकि ये चीज़ें हमारे इलेक्शन में हम लोगों के लिए काम आ सकें। बुलंद आवाज़गी के साथ जो है वो सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और वहाँ कुछ नहीं है। और मस्जिद को अगर टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में तो हम यही समझेंगे कि ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए हो रहा है ऐसा राम।